हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक साइंस क्लासेस चैनल। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कोशिका का सेकंड पार्ट। यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वीडियो को पॉज करके पार्ट फर्स्ट देखें ताकि आपको पार्ट सेकंड आसानी समझ में आए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज अपन पढ़ेंगे कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सी भागों से मिलकर कोशिका बनी होती है। तो देखो, आज अपन कोशिका के भागों के बारे में देखेंगे। कोशिका के भागों के बारे में देखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो, यानी कोशिका दो प्रकार से पाई जाती है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका क्या होती है। देखो, जंतु कोशिका के अंदर अपन पहले देखेंगे। जंतु कोशिका का डायग्राम देखो भैया। जंतु कोशिका के अंदर देखो क्या क्या पाई जाती है। सबसे पहले आपको दिख रही होगी यानी कि कोशिका भित्ति। जो कोशिका क्या होती है, सबसे कोशिका भित्ति क्या यानी कि चारों ओर से क्या होती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है, आवरण पाया जाता है कोशिका भित्ति। तो वो क्या करती है, यानी कि बाहरी आघातों वगैरह से बचाती है। क्या कोशिका के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं उन्हें क्या करती है, यानी कि बचाने का काम कौन करती है, कोशिका भित्ति करती है। कोशिका भित्ति के अंदर देखो कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य आता है, फिर कोशिका भित्ति के बाद में कोशिका द्रव्य आता है, जो क्या होता है कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर तो आपको दिख रहा होगा अंतःप्रतिमा जालिका आ गया, गोल्गी काय आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, केंद्रक। आपको देखो सबसे मध्य के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन, कोशिका का ब्रेन। ये क्या करता है, कोशिका का नियंत्रण कौन करता है। क्वेश्चन यहीं से कई बार बनता है भैया। क्या बनता है कि कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है, केंद्रक करता है। केंद्रक क्या करता है, नियंत्रण करता है केंद्रक। और देखो राइबोसोम पाया जाता है इसके अंदर। आपको राइबोसोम दिख रहा होगा, राइबोसोम आ गया। राइबोसोम के बाद में लाइसोसोम आ गया, गोल्गी बॉडी आ गया। ये बहुत से अंगों से मिलकर क्या होती है, कोशिका का निर्माण होता है। तो चलिए अपने अपन टॉपिक को चलते हैं। सबसे पहले आती है अपने कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो कोशिका का निर्माण कैसे होता है अपने शरीर में, यानी कि तंत्र का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले आती है अपनी कोशिका। कोशिका के अंदर क्या आ गया, कोशिका के बारे में अपन पढ़ेंगे। कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका में पढ़ेंगे अपन कौन कौन से अंग वगैरह पाए जाते हैं। तो कोशिका के बाद में आता है अपने ऊतक आता है। ऊतक का देखो, ऊतक का निर्माण कैसे हुआ। ऊतक के बारे में अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। ऊतक में अब मैं वीडियो डालूंगा आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऊतक में आपको मैं समझा दूंगा भैया। तो देखो कोशिका क्या होती है, एक कोशिका नहीं बहुत सी कोशिकाएं मिलकर क्या होती है, ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक का निर्माण करने के लिए यानी कि कोशिका क्या होती है, संरचना और आकार आकृति में समान होनी चाहिए, जब भी क्या होता है ऊतक का निर्माण होता है। तो जिस कोशिका की आकृति और आकार समान होगा वो बहुत सी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक के बाद में फिर क्या होता है, अंग का निर्माण होता है। अंग से फिर क्या होता है, तंत्र का निर्माण होता है ना। ऐसे क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। अपने शरीर का निर्माण किस प्रकार से, पहले कोशिका जो ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग बोल तो तंत्र और फिर शरीर का निर्माण होता है। तो देखो आज अपन देखेंगे कोशिका के अंदर। देखो कोशिका भित्ति आती है सबसे पहले अपने। अपन बाहर से चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोशिका भित्ति मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को अपन एक साइड में रखते हैं ताकि आपको डायग्राम को देखकर आपको अच्छे से समझ में आए। आपको कोशिका भित्ति चारों ओर से आवरण दिख रहा है, बाहरी आवरण, इसे क्या बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका को यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि आवरण। यानी कि अपन यदि कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो अपन उसके अंदर यानी कि क्या क्या ले लेते हैं, जैसे टमाटर ले लिए, मिर्ची ले लिए, बाकी है ना, अगर बहुत से सामान ले लिए, उससे अपन क्या करते हैं, एक थैली के अंदर लेते हैं ताकि वो बिखरे नहीं। तो उन्हें एक यानी कि बिखेरने से कौन रोक रहा है, तो थैली रोक रही है। थैली के अंदर क्या कर लिया अपन, सभी चीज़ों को क्या कर लिया, पैक करवा लिया। तो वही काम कौन कर रही है, कोशिका भित्ति कर रही है। कोशिका भित्ति क्या करती है ये, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, सभी अंग पाए जाते हैं। तो उन्हें खोल का काम कर रही है। क्या कर रही है, खोल का काम, है ना, आवरण हो गया एक तरीके से। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, खोल होती है, आवरण होती है। अब देखो कोशिका भित्ति के बाद में है ना, तो क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। देखो वो सुरक्षा व आकार प्रदान करती है। अपन जैसे सामान डालेंगे वैसे वो आकृति क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। फिर आती है कोशिका किन किन में पाई जाती है, पादों में पाई जाती है और जंतु में पाई जाती है। प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर इसके बाद में आता है अपने कोशिका झिल्ली। देखो एक बनी किसकी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी, प्रोटीन की। इसके बाद में आता है अपना कोशिका झिल्ली। क्या आता है, कोशिका झिल्ली। देखो यदि आपको इसे समझ में नहीं आया तो आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, डायग्राम तो देख लीजिए।
देखो कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण हो गए, उसके बाद में अंदर की ओर चलेंगे तो कोशिका झिल्ली आती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। क्या होती है? प्रोटीन की बनी होती है ना। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है ना। ये क्या करती है इनकी इसमें क्या होता है? कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कोशिका के सभी अंग। सभी अंग बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रतिवर्ती, गोल्जी बॉडी। अपन देखो कई बार क्या होती है, अपन ज़्यादा सामान ले लेते हैं, यानी कि उस थैली में यानी कि माता नहीं है, यानी कि उसके अंदर अपन टूट उसके भर देते हैं। अब उसके अंदर भर दिए, वो क्या होती है? थैली पड़ जाती है। तो थैली को फटने से रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? उसमें एक और थैली डाल देते हैं, यानी कि दो थैलियों में डालेंगे तो वो क्या होती है? उसको सुरक्षा अच्छे से प्रदान होती है। तो कोशिका भित्ति क्या हो गया? यानी कि उसकी दोहरी आवरण हो गया। वो कोशिका झिल्ली कहती है एक आवरण हो गया। तो कोशिका झिल्ली क्या करती है उनको, यानी कि एक ढीली होती है, यानी कि कमज़ोर होती है। इस कारण क्या होती है? उसके बाहरी क्या है तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब क्या होती है? कोशिका भित्ति एनिमल्स में नहीं पाई जाती, यानी कि मानव में नहीं पाई जाती है, लेकिन प्लांट में पाई जाती है। क्या किसके अंदर? प्लांट में पाई जाती है। मानव में पाई जाती है पर ना के बराबर पाई जाती है भैया। फिर इसके बाद में आता है अपने कोशिका झिल्ली के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अपन यानी कि मानव शरीर में ऊर्जा होती है, जिससे क्या करता है? ग्रहण करता है और क्या करता है? कोशिका को प्रदान करता है। कोशिका को जब ऊर्जा की कमी होती है तो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्रहण करता है और क्या करता है? कोशिका को पूर्ति करता है। तो क्या करता है? ऊर्जा निर्माण करता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? यानी कोशिका को पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस। कई बार क्वेश्चन बनता है ऐसे, देखो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। तो क्या करता है? एटीपी के रूप में क्या करता है? ऊर्जा ग्रहण करता है। कितनी? 38 एटीपी। अब मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण वाला जब वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया कि यानी कि ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार होता है, 38 एटीपी किस प्रकार बनती है। तो इससे क्या होता है? फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है। इससे क्या होती है? फिर एनर्जी का निर्माण होता है। अब ऐसे एनर्जी ऐसे नहीं कि अपन ने सांस लिया, अपन ने जैसे बोर है तो अपनी एनर्जी खत्म हो गई, ऐसे नहीं होता है। अपनी एनर्जी यानी पूरी शरीर में पाई जाती है। तो क्या करता है? यानी कि खींच के लाता है। एक कौन करता है? यानी कि राजधानी करती है। कौन? वैक्यूल क्या करता है? यानी कि ऊर्जा को खींच के लाने का काम कौन करता है? राजधानी करती है। और किसको? यानी कि कोशिका को प्रदान करती है। और यहाँ से एक बार कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। किसने? अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। खोज करता के नाम आप अच्छे से ध्यान रखें भैया। फिर इसके बाद में आता है अपने गोल्जी बॉडी। देखो इधर लिख लेते हैं गोल्जी बॉडी। इधर देखो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसकी खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने की थी। किसने? कैमिलियो गोल्जी ने। यानी कि लिखने में मिस्टेक हो सकती है, यानी कैमिलियो गोल्जी ऐसे ही कुछ है ना। नाम से ये आपको को क्या समझ में आना चाहिए भैया। कैमिलियो गोल्जी देखो क्या करता है? परिवहन का काम करता है। क्या करता है? परिवहन का। परिवहन बोल दो, यानी कोशिका को मानो यानी कि ऊर्जा की कमी है तो ऊर्जा कहाँ से लेके आएगा? ऊर्जा ग्रहण करेगा। ये कौन करता है? यानी कि गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा लेके आएगा। और फिर यदि अपन को प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन कहाँ कौन एब्जॉर्ब करेगा? यानी कि परिवहन गोल्जी बॉडी करेगा। तो कोशिका को क्या करता है? यानी कि जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कौन कराता है? गोल्जी बॉडी कराता है। फिर उसके बाद में आता है अपनी राजधानी वैक्यूल्स। क्या? राजधानी। ये क्या करती है? ये जल संग्रह का काम करती है। क्या करती है? जल संग्रह। अब आपको पता है अपने यानी कि शरीर के अंदर कितना है? यानी कि 65% वाटर पाया जाता है। कितना? 65% वाटर पाया जाता है। 65% वाटर। अब आप देखो सर इतना पानी कहाँ पे पाया जाता है? इतना पानी अपने यानी कि कोशिका किसके यानी कि पानी से मिलकर बनी थी। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? ओनली पानी पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है? पानी। तो इसका संग्रहण कौन करता है? यानी राजधानी करती है, वैक्यूल्स करती है। फिर उसके बाद में आता है अपने तारक काय। क्या था? तारक काय। सेंट्रोसोम बोलते हैं। तारक काय की खोज किसने की थी? टी बावरी ने की थी। किसने? टी बावरी ने की थी, है ना। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है ना। मैंने बताया नहीं कि कोशिका विभाजन होती है जब तो यानी कि कोशिका दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। तो यदि विभाजन होगा जब तो यानी कि मानव शरीर की ग्रोथ होगी। यानी कि वृद्धि कैसे होती है? मानव में वृद्धि यानी कि कोशिका विभाजन के कारण ही तो वृद्धि होती है।
यदि वृद्धि नहीं होगी तो मानव यानी कि बोना बोना रह जाएगा और उसमें चलन गमन वगैरह नहीं होगा। तो क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। कौन करता है? तारक काय करता है, कोशिका विभाजन। फिर उसके बाद में आता है अपने कोशिका विभाजन, है ना। और इसमें देखो कोशिका विभाजन किस में नहीं होता है, ये मैंने पहले बताया था कि लीवर में तो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि ब्रेन में क्या कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में तो नहीं होता है, और लीवर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। कोशिका विभाजन किस में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा लीवर में कोशिका विभाजन होता है भैया, है ना। अब देखो ब्रेन में एक गैलियल सेल पाई जाती है, जिसके कारण 10% ओनली क्या होता है? कोशिका विभाजन पर होता है। क्या ब्रेन में एक गैलियल सेल पाई जाती है, इसमें यानी कि न के बराबर कोशिका विभाजन होता है, यानी बोल 10% होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आराम धीरे धीरे गाँव बढ़ता है। फिर आती है अपने अंतःप्रतवेश जालिका। क्या अंतःप्रतवेश जालिका? देखो इसका काम क्या है? अंतःप्रतवेश जालिका का काम क्या है? यानी कि आंतरिक कंकाल बनाती है। क्या करती है? आंतरिक कंकाल बनाती है, ये सहायता बढ़ती है, आंतरिक कंकाल बनाती है। आंतरिक कंकाल बोले तो आंतरिक कंकाल बोलते हैं कि स्मूथ अंतःप्रतवेश जालिका और चिकनी अंतःप्रतवेश जालिका। बोलो स्मूथ स्मूथ अंतःप्रतवेश जालिका और राउथ अंतःप्रतवेश जालिका। ये क्या होता है? देखो स्मूथ के अंदर तो क्या होता है? स्मूथ क्या होती है? यानी कि चिकनी। और राउथ क्या होती है? खुरदरी, है ना। स्मूथ क्या होती है? चिकनी। तो चिकनी अंतःप्रतवेश जालिका क्या होती है? इसका क्या किसका निर्माण करती है? यह होती है वसा का निर्माण करती है, लिपिड का। ये किसके अंदर पाई जाती है? यूकेरियोटिक में पाई जाती है। इनमें यूकेरियोटिक में पाई जाती है कि किसका निर्माण करती है? वसा का निर्माण करती है। जबकि राउथ क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका? प्रोटीन का। ये किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मैं एक वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। उसके अंदर प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। अब देखो स्मूथ का मतलब क्या हो गया? यानी कि चिकनी है, तो किसके अंदर? यानी कि यूकैरियोटिक में पाई जाती है। चिकनी अंतःप्रतवेश जालिका किसमें आ जाती है? यूकैरियोटिक। और खुरदरी अंतःप्रतवेश जालिका किसके अंदर पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक में, है ना। फिर उसके बाद में आता है अपने राइबोसोम। राइबोसोम देखो, अब देखो राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? डूबे ने की थी। किसने? डी डूबे, सॉरी पेलाडे ने की थी। किसने? पेलाडे ने की थी। डूबे ने तो उसकी की थी लाइसोसोम की। किसने? पेलाडे ने। तो राइबोसोम देखो, राइबोसोम यानी कि दो प्रकार का पाया जाता है। कितने? दो प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले किससे क्या क्या बोलते हैं अपन? प्रोटीन फैक्ट्री करते बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए यानी कि यदि कोशिका के अंदर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन देखो मैंने जो पढ़ाया ना इन्हीं के अंदर से डायरेक्ट आएगा। अपन ज़्यादा पढ़ेंगे तो अपन को याद भी नहीं रहेगा भैया। ये कंपटीशन के अंदर यहीं से क्वेश्चन अधिकतर टाइम बनते हैं। इसमें देखो राइबोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं अपने, एक तो 17S और एक 80S। 17S और 80S। 80S किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि 17S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है ना। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मैं अब आपको अगले से वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। और ये देखो एक यूकैरियोटिक में क्या होता है? इनके छोटा पाया जाता है राइबोसोम। कितना छोटा? सॉरी बड़ा पाया जाता है इसमें, बड़ा। और इसमें क्या पाया जाता है? छोटा पाया जाता है। इसके बाद में आता है अपने केंद्रक। क्या था? केंद्रक। अपन पहले लाइसोसोम देख लेते हैं, केंद्रक के बारे में अपन अच्छे से देखेंगे बाद में। लाइसोसोम देखो, लाइसोसोम। लाइसोसोम खोज किसने की थी? डी डूबे ने की थी। डी डूबे ने। लाइसोसोम क्या काम करता है? लाइसोसोम करता है यानी कि कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका विभाजन होता है तो पुरानी कोशिका को क्या करता है? यानी कि सड़ाने गलाने का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। यदि वो सड़ेगी, वो गलेगी नहीं तो यानी कि कोशिका यानी बहुत सी कोशिका हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है? कैंसर की बीमारी हो जाती है। उनमें क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है? कैंसर की बीमारियाँ हो जाती है। अब देखो कोशिका विभाजन का काम कौन कर रहा है? वो सॉरी कोशिका विघटन का। तो ये क्या करिए? विघटन करती है। विघटन यहाँ पे इसे बोल सकते हैं यानी कि कोशिका की आत्महत्या। आत्महत्या। जो कोशिका कार्य करना बंद कर देती है उसे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है ना।
एक वो इसे अपन बोलते हैं कोशिका का पाचन भी कह सकते हैं अपन, कोशिका का पाचन। अब ये देखो किसके अंदर नहीं पाई जाती है, ये आरबीसी के अंदर नहीं पाई जाती है। आरबीसी के अंदर क्यों नहीं पाई जाती? कि आरबीसी के अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है। मैंने बताया था ना यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो कोशिका आरबीसी का वो विघटन किसमें होता है, प्लिया के अंदर होता है। जो मैंने आपको जब डब्ल्यूबीसी सर्कुलेशन वाला पार्ट बताया उसके अंदर यानी कि चैप्टर के अंदर मैंने बताया था यानी कि प्लिया किसके अंदर है, वो सॉरी आरबीसी किसके अंदर विघटित होती है, प्लिया के अंदर होती है। प्लिया के अंदर अब देखो अपवाद के रूप में क्या हो गया कि आरबीसी में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। आरबीसी में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है अपवाद के रूप में। यहीं से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। फिर आता है अपने केंद्रक। देखो केंद्रक अपने नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखो केंद्रक, देखो केंद्रक को आप यदि एक बार भी वीडियो में देखो भी केंद्रक आपको दिख रहा होगा सबके बीच के अंदर यानी केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर देखो, कोशिका में क्या है, सबसे बीच के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। और डीएनए आरएनए के बारे में मैं आपको अच्छे से वीडियो बताऊंगा, वीडियो डालूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखो केंद्रक, केंद्रक क्या करते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बनता है कि कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, कौन करता है, केंद्रक करता है ना। अब इसके अंदर देखो क्या क्या पाई जाती है, केंद्र के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रोटीन तो पाई जाती है अपने 80%। और डीएनए आरएनए पाया जाता है कितना, 10%, है ना। जो मैं आपको केंद्रक के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा, डीएनए आरएनए के बारे में मैं वीडियो डाल दूंगा अच्छे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है अपने जीव द्रव्य। अपन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा देखेंगे ताकि आप वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो गया। फिर आता है अपने जीव द्रव्य। जीव द्रव्य देखो क्या होता है, जीव द्रव्य अपन किसे बोलते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्यों को मिलाकर अब किसका निर्माण होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्यों को मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं, जीव द्रव्य कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीव द्रव्य बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोशिका किसके अंदर यानी कि केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर अपन बोल सकते हैं जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य कैसे, केंद्रक के अंदर जब केंद्रक वृत्ति नहीं होगी, है ना, जब क्या होता है कि केंद्रक यानी कि इसके अंदर यानी बिखरा हुआ रहता है। और कोशिका के अंदर यानी कि इसके अंदर वृत्ति नहीं होती, यानी कि केंद्र के क्या होता है, इसके अंदर बिखरे हुए पड़े रहते हैं। इनका कोई अता पता नहीं रहता है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, जिसके कारण अपन किसे बोल सकते हैं, जीव द्रव्य। यानी कि और उलट पुलट पड़ा रहता है ऐसे। और देखो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, सीलिया प्लेजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया और प्लेजिला पाया जाता है। स्पेलिंग देख लेना हमारी प्लेजिला की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ये क्या करता है, अवशोषण का काम करते हैं, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, रोम जैसी होती है कोशिका के अंदर, जो क्या करती है, अवशोषण का काम करती है। क्या करती है, अवशोषण। अब इसके अंदर देखो फ्लेजिला क्या होता है, बड़ा होता है, किसे, सीलिया से क्या होता है, फ्लेजिला बड़ा होता है ना। फिर इसके बाद में आता है अपने लवक, जो कि इसमें पादप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लवक। लवक 3 प्रकार के पाए जाते हैं अपने, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये देखो हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट बोले तो वर्णित लवक और अवर्णित लवक। इस प्रकार 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं पादपों के अंदर। अब ये तीनों अलग अलग पाए जाते हैं। देखो ये हरित लवक किसमें पाया जाता है, तना में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, एक इसमें पत्ती में पाया जाता है। वर्णित लवक पाया जाता है, रंग प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, रंग प्रदान करता है। तीनों का अलग अलग कार्य। और ये क्या करता है, जड़ व मूल में पाया जाता है। कौन, अवर्णित लवक, जड़ व तना, जड़ व मूल में। यहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपको डिफरेंट मैं बताता हूँ, देखो डिफरेंट देख लेते हैं एक बार अपन। मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की कोशिकाएं लेके आता हूँ दोनों, देखो वीडियो में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। अब आपको दिख रहा होगा यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होती है, वो सॉरी जंतु कोशिका और पादप कोशिका की देखो संरचना। जंतु कोशिका के अंदर देखो क्या पाया जाता है, और पादप कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है। आपको दिख रहा होगा जंतु कोशिका के अंदर छीले और प्लेजिला पाया जा रहा है।
जबकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक यानी कि लवक पाए जा रहे हैं। पादप कोशिका में क्या लवक पा रहे हैं, जबकि जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है ना। फिर उसके बाद में आता है अपने इसके अंदर देखो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, है ना। जबकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है पादपों में अंदर, है ना। और एनिमल की कोशिका क्या होती है, इनकी स्मॉल छोटी है, जबकि इनकी क्या है, बड़ी है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य, गोल्जी बॉडी, अंतःपत्र तालिका, सेंट्रोसोम है, तो सभी में कॉमन है। पादप और जंतु कोशिका के अंदर दोनों ही पाए जाते हैं, है ना। जबकि सीलिया फ्लैजेला किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि लवक किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाया जाता है। ये डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अपन डीएनए के बारे में, तो उसमें अच्छे समझेंगे। यदि वीडियो चला गया तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।